हेलो वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो? आई होप कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा है आपका पढ़ाई भी। और आज का जो हम लोगों का लेक्चर होने वाला कुछ खास होने वाला है, बिकॉज हम लोगों ने जो पिछले वीडियोस में पिछले लेक्चर्स में जितने सारे कंसेप्ट सीखे वो सारे कंसेप्ट को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे कि हम लोग कर पा रहे कि नहीं। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो हमारे बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल्स दिया है वो सॉल्व न्यूमेरिकल्स को हम लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है क्या हम लोग उस कंसेप्ट की मदद से हम न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर या तो बना पा रहे या नहीं। ओके, तो वेलकम वंस अगेन टू अ वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो सारे के सारे लोग अपनी पेन, नोटबुक, कॉपी जो भी है, पेंसिल, इरेजर सब कुछ लेके रेडी हो जाओ एंड लेट अस बिगिन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल से पेज नंबर 12 पे आपके चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन में टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम क्वेश्चन क्या दिया गया है। The iron ball of mass 3 kg is released from height of 125 मीटर। तो हमें क्या बोल रहा है, कोई हाइट है, सरफेस है, यहाँ से कोई हाइट है, ये हाइट, यहाँ से एक आयरन बॉल को रिलीज किया गया और ये जो हाइट है ये हमने को बोला गया 125 मीटर है। ओके, तो एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg, ये जो आयरन बॉल है इसका जो मास है वो 3 kg का है। 3 kg का एक आयरन बॉल है जिसको हम लोग यहाँ से 125 मीटर हाइट से रिलीज करने वाले। ठीक है, एंड फॉल फ्रीली टू द ग्राउंड, और वो नीचे गिर जाता है। एज्यूमिंग दैट वैल्यू ऑफ जी इज 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस वाले जगह पे हमें बोला है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। हमें पूछ रहा है कि वो जो बॉल को आपने रिलीज किया वो ग्राउंड पे कितने टाइम में पहुंचेगा। मतलब हम लोगों को टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम, कितने टाइम में ये बॉल नीचे की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है। सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जब बॉल नीचे गिर जाएगा ग्राउंड पे, उस टाइम पे जैसे वो उसको स्ट्राइक करने वाला होगा उस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। एंड थर्ड, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। तो हमें पूछ रहा है कि अगर आधा टाइम, जो नीचे जाने के लिए उसको जितना भी टाइम लगेगा उसके आधे टाइम में ये जो बॉल का हाइट होगा वो कितना होगा। ठीक है, कितने ऊपर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो जो टर्म्स दिए गए हैं हम लोग वो टर्म्स यहाँ पे गिवन में लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन में क्या क्या दिया गया है। गिवन में आपको मास दिया गया है वो है 3 kg। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हाइट दिया गया, इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है 125 मीटर। एंड और क्या दिया है, जी की वैल्यू दी गई है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है टाइम टेकन, टी फाइंड करना है। सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तीसरा, हाइट ऑफ द बॉल फाइंड करना है एट टाइम, जब आपका टाइम हाफ हो चुका होगा उस टाइम पे आपको डिस्प्लेसमेंट हाइट फाइंड करना है। ठीक है, हाइट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। चलो सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, पहला हम लोग सॉल्व करेंगे टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, राइट। तो देखो यहां पे हम लोग डील कर रहे हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट से, टाइम से, एक्सेलरेशन से, है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो हमेशा जब इस चीज से आपको डील करना होता है ना, तो हमेशा ना काइनेमेटिकल इक्वेशन से जाने का। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा आपको कि हमारा सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, तो सेकेंड इक्वेशन जो है काइनेमेटिकल का वो हमारा है, काइनेमेटिकल वो है हमारा S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। S डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 125, इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर तो बॉल को हमने पकड़ के रखा था तो उस टाइम पे वेलोसिटी जो होगी उसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। तो रुका हुआ था तो 0 हो जाएगा, इंटू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू दी गई, ए मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे हम लोगों को 10 दिया गया है, 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 125, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 2 से 10 कटेगा तो 5 आ जाएगा, 5t स्क्वायर। ओके, अब ये 125, 5 को इधर बुला लेंगे, डिवाइड हो जाएगा, ये आपको टी स्क्वायर मिल जाएगा और टी स्क्वायर की वैल्यू आपको आ जाएगी 25। 125 को 5 से डिवाइड करेंगे एंड 10
t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इसका मतलब नीचे गिरने के लिए बॉल को टाइम लगेगा 5 सेकेंड। पहला सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल था। सेकेंड देखते क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जैसे ही वो बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा है, ये आया हिट किया, जैसे ही हिट किया उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमारा कंडीशन क्या था, हम यहां से रिलीज किए थे, तो जब यहां पे आएगा तो ये वाला वेलोसिटी जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगा। मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जब फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन से जाते हैं। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, ओके। तो हमारा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको v चाहिए, यस। u इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होता है, प्लस a की वैल्यू क्या दिया गया 10। यहाँ पे देखो a का ही मतलब g होता है, ओके। a का ही मतलब g होता है, मैं यहाँ पे बॉक्स में रख देता हूं। और ये क्या t, t कितना है आपका 5, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 5 50। तो इसका मतलब हो गया आपकी वेलोसिटी जब नीचे गिर रहा होगा, बॉल टच कर रहा है ग्राउंड पे, 50 मीटर पर सेकेंड होगा। सो दिस वाज अगेन वेरी सिंपल। अब हम लोग तीसरा चीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्या है, देखो, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम इट रीचेस टू टेक दी रीच दी ग्राउंड। मतलब अब ये हमें देखो पता चल गया, यहां तक आने के लिए इसको लग रहा है 5 सेकेंड, राइट। तो हमें बोल रहा है 2 पॉइंट, इसका आधा टाइम 2.5 सेकेंड में बॉल किधर पहुंचेगा, मान लेते हैं यहां पहुंचा है। तो अब ये वाला हाइट आपको फाइंड करना है, क्लियर, ये वाला हाइट आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम काइनेमेटिकल इक्वेशन से जाएंगे, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन से, ठीक है। अब देखो पहला आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि हाफ टाइम में यानी कि 2.5 सेकेंड में आपका बॉल पहुंचा किधर है, यानी कि बॉल का आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा, राइट। ये बॉल यहां से यहां तक कितने टाइम में आ रहा है, 5 सेकेंड में। तो हमें बोला है हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम, 5 का हाफ 2.5। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा हाइट से, ओरिजिनल हाइट 125 से 2.5 सेकेंड में बॉल कितने हाइट या तो कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेता है, फिर पूरे में से हम लोग ये माइनस कर देंगे और आपको ये हाइट मिल जाएगा, क्लियर। तो पहले हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट, यानी हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग वापस से नॉट फर्स्ट, आपको सेकेंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में एस आता ही नहीं है। एस आता है क्या, डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है, तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम फर्स्ट यूज करेंगे, सॉरी सेकेंड यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस, यू की वैल्यू तो 0 होगी, प्लस हाफ, ए की वैल्यू 10 है, टी अभी टी क्या हो जाएगा 2.5, आधा टाइम हो गया, उसका स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा आपका पूरा 0 हो जाएगा, इससे कट जाएगा ये 2, 10 से कटेगा 5 इंटू 2.5, 25 इसको मान लो, 25 का स्क्वायर 625, देयरफॉर 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25 होता है, 2 कैरी हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 5 6 जा 30, और ये आ गया आपको 31.25 मीटर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, ये 2.5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट आपका 31.25 मीटर नीचे आ चुका होगा, कहां से, 125 मीटर से। मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको 2.5 सेकेंड में कितना मिल गया, 31.25। बट हमें ये नहीं पूछा था, हमें पूछा था हाइट क्या होगा। तो हाइट तो ये है, तो ये पूरा कितना है 125, उसमें से ये माइनस करोगे और ये आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहां पे लिख लेंगे हाइट इज इक्वल टू 125 मीटर माइनस 31.25 मीटर। तो हम लोग माइनस कर लेते हैं, साइड में माइनस कर लेते हैं, 125 माइनस 31.25, यहाँ पे 0 आ जाएगा, कुछ नहीं है, तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, इधर 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, तो 93.75 मीटर। तो आधे टाइम में बॉल आपका 93.75 मीटर हाइट पे होगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। आप इसका स्नैपशॉट ले लो और साथ ही में इसको प्रैक्टिस कर लो। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको मैंने क्या किया, देखो बोर्ड पे लिख के रखा है, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। तो क्या बोल रहा है, देखो, ए टेनिस बॉल इज थ्रोन अप and reaches a height of 4.05 meter
बिफोर कमिंग डाउन। तो हमें क्या बोल रहा है, ये सपोज सरफेस है, यहाँ से एक टेनिस बॉल को ऊपर फेंका गया, ये टेनिस बॉल, और हमें बोला ये जो हाइट है 4.05 मीटर है। कितना है? 4.05 मीटर। ओके, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इस पॉइंट पे जो आपने वेलोसिटी दिया था वो कितना था। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, और यहां से रिटर्न आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लोगे, क्या क्या दिया गया है। तो गिवन में आपको हाइट दिया गया, या तो डिस्प्लेसमेंट आप बोल दो, 4.05 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें g की वैल्यू दी गई है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कोई वैल्यू नहीं दिया गया। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करते हैं। पहला हमें निकालना है व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, u की वैल्यू निकालना है। यहां पे हम लिख देते हैं टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी। सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसको नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। तो जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे थे तो उस टाइम पे आपने कितना वेलोसिटी दिया था, वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, राइट। अच्छा, जब ये ऊपर जाएगा, अब ये मैक्सिमम हाइट तय कर लिया 4.0, अब यहां से नीचे आने लगेगा, तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी इस बॉल का होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। जब ये ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ का वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे आपको कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा। जाते जाते एक हाइट पे पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी कम होगा, राइट। तो ये जीरो हो जाए तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, ये सिर्फ ऊपर जाने की बात हम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर अपवर्ड मूवमेंट, फॉर अपवर्ड मूवमेंट, जब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फॉर अपवर्ड मूवमेंट, देखो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, फ्रॉम थर्ड काइनेमेटिकल। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वाले इक्वेशन में टाइम भी आता है और हमारे पास तो टाइम है ही नहीं, इसके लिए हम लोगों को थर्ड यूज करना पड़ रहा है। देखो आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट आपको देखना है कि जो इक्वेशन आप यूज कर रहे हो क्या उसकी वैल्यू आपके पास है या नहीं। तो अभी फर्स्ट और सेकंड में तो टाइम भी आता है ना। पहला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो टाइम कहां से लाएंगे, हमें दिया ही नहीं है। और सेकंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी टाइम आ रहा है, टाइम तो है ही नहीं, इसके लिए हम लोग को थर्ड से जाना पड़ रहा है। ओके, चलो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल हमें नहीं पता है, फाइंड करना है। 2, एक्सेलरेशन 10 है, ऊपर की तरफ जा रहा है बॉल, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे काम करता है, इसके लिए -10। बॉल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे काम करता है, इसके लिए -10, और डिस्प्लेसमेंट आपका 4.05 मीटर। ठीक है, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, -20 इंटू 4.05, ये पूरे टर्म को इधर बुला लूंगा। चलो एक काम करते, पहले मल्टीप्लाई कर लेते। ओके, 20 को हम लोग 4.05 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 4.05, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, एक जीरो डाला, 0 0 जा 0, 0 0 जा 0। ठीक है, अब 2 0 डाला, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 0 0, ये 1 आ गया, ये 8 आ गया। अभी 2 नंबर के आगे पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 नंबर, तो आपको क्या मिल गया, ये 81, राइट। चलो ठीक है, 81 को इधर बुला लो, तो 81 माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा यू स्क्वायर, और u की वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट ऑफ 81, तो आपको u मिल गया 81 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपने वो बॉल को 81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका था, आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। चलो, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, अब हमें पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, ये गया और रिटर्न आया, तो टोटल टाइम कितना लगने वाला नीचे आने के लिए, तो आपको ये वाला टाइम निकालना है, फिर रिटर्न आने वाला टाइम, दोनों को ऐड कर देना है, टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी आपको क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या होता है, टोटल टाइम मतलब ऊपर जाने के लिए, तो मैं लिखूंगा टाइम, अपवर्ड टाइम लिख लो। चलो, अपवर्ड टाइम प्लस डाउनवर्ड टाइम, नीचे आने के लिए क्या टाइम लगेगा, कोई भी टाइम आप ले लो। ठीक है, दोनों टाइम सेम रहेगा, अपवर्ड जाने के लिए, नीचे आने के लिए, तो कोई भी एक फाइंड कर लो, आपको दोनों को ऐड कर देना, टोटल टाइम मिल जाएगा।
तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू अपवर्ड टाइम, चलो एक काम करते पहले फाइंड कर लेते, या तो लो नीचे आने का टाइम, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन नीचे आने वाले कंडीशन को देख लेते, डाउनवर्ड टाइम निकाल लेते। इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, डाउनवर्ड कंडीशन यूज करेंगे, नीचे आने वाले टाइम को निकाल लेते, डाउनवर्ड कंडीशन, ठीक है। चलो तो आप सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लो। क्या है सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है? 4.05 है, राइट, क्लियर। s कितना है? 4 पॉइंट। अब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? नीचे आने की कंडीशन को देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जब यहाँ पे आके गिरेगा वो फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा, बट नीचे आ रहा है तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा, राइट। तो ये 0 हो जाएगा, टाइम नहीं पता हमें, प्लस हाफ ये 10 हो जाएगा टी स्क्वायर। तो 4.05 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, 2 को 10 से हमने डिवाइड किया, 10 को 2 से डिवाइड किया, आपको 5 मिल गया, 5 टी स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.05 अपॉन 5, राइट। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.81 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और इसके लिए टी आपको क्या मिल जाएगा? 0.81 है ना, अगर 81 रहता तो 9 मिलता रूट, तो ये 0.9 मिल जाएगा, तो आपको मिल गया ये 0.9 सेकेंड। अभी ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए टाइम सेम लगता है, तो टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा 0.9 प्लस 0.9, तो कितना हो जाएगा? 1.8 सेकेंड। ये आपको 1.8 सेकेंड लगे। तो आई होप कि समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल्स था ये, इसको आप प्रैक्टिस करना, स्नैपशॉट ले लो। अब हम लोग और कुछ और न्यूमेरिकल्स अगला वाला देखते हैं। हम लोग अगला वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पे दिया गया है, रिलेटेड टू सम एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, गिवन द मास एंड रेडियस ऑफ द मून इज 7.34 into 10 to the power 22 kg and 1.74 into 10 to the power 6 meter per second. So we have been given mass and radius of the moon. तो रेडियस और मास दिया गया, आपको मून के सरफेस पे क्या फाइंड करना है? मून के सरफेस पे किसी चीज को बाहर निकालना है, मून की सरफेस से आपको कितना एस्केप वेलोसिटी देना पड़ेगा, ओके। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हम लोगों को क्या क्या दिया गया? गिवन में हम लोगों को दिया गया है मास, तो यहाँ पे मैं मास लिख देता हूँ 7.34 इंटू 10 टू दी पावर 22 kg दिया गया है। उसके बाद रेडियस दिया गया आपको 1.74 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड, राइट, ओके। अब यहाँ पे जी देखो कांस्टेंट होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये शायद क्वेश्चन में बहुत कम दिया जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद और क्या दिया गया? और कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। क्या फाइंड करना है? लिख लो, आपको फाइंड करना है एस्केप वेलोसिटी वीई, और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसका फॉर्मूला भी बनाया था। एस्केप वेलोसिटी होता है अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर, राइट, जीएम अपॉन आर। तो देखो इसको आप सॉल्व करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर। सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ जी की वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास आपको दिया गया 7.34 इंटू 10 टू द पावर 22, 7.34 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन आपको रेडियस क्या दिया गया है? 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ पे लिख लो 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रूल क्या है? पावर को सॉल्व करना, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ नंबर को साथ में, 6.67 इंटू 7.34 ऐसे लिख दिया अपॉन 1.74, ठीक है। पहले पावर को सॉल्व करो। तो देखो ये क्या है? 10⁻11 और 10⁻22। तो मैंने आपको बताया a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है? a⁻m प्लस n। तो a⁻m इंटू a⁻n m प्लस n हो जाएगा, तो -11 प्लस 22 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 10 टू दी पावर 11, और ये वाले पावर को ऊपर ले लो, 10 टू दी पावर -6। क्लियर? पावर प्लस है तो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 6.67 इंटू 7.34, 11 और -6 कितना हो गया आपका? 5 हो गया, राइट। 11 और -6 5 होगा, अपॉन 1.74।
48.96 इंटू 10⁴ है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये समथिंग अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका एसके वेलोसिटी। तो आई होप कि सबको समझ में आया। जस्ट इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ओके, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते, भले आपको कितने अच्छे समझ में आने दो। ओके, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, पूछना है कि क्या डाउट है। यू विल गेट दी सॉल्यूशन। मैंने लिंक बहुत सारे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी जाके आपको ज्वाइन करना है हमारे साथ हमेशा बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यू हैव टू लाइक, शेयर भी करना है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। ओके, सो हमारे साथ जुड़े रहो। कीप लर्निंग विथ अस। हैव ए वंडरफुल लर्निंग, हैव ए वंडरफुल डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।